साथ ही दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे आज हम उपस्थित हैं पुनः आपके बीच एक नई श्रृंखला के साथ। दोस्तों इससे पूर्व हमने आपको 4 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए थे, जिसमें हमने 2 के आंसर प्रारंभ में नहीं बताए थे, टेलीग्राम चैनल पर हमने उसको अपलोड किया था। इसके बाद हमने 3 और 4 के उत्तर भी बताए थे और आज एक बार पुनः हम प्रैक्टिस सेट 5 के साथ उपस्थित हैं। इससे पूर्व हमने आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो आपके सिलेबस का मुख्य अंग है उससे भी 50 प्रश्न प्रोवाइड किए, जो जिससे आप लाभान्वित हुए, आपने उसको आत्मसात किया। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं वर्तमान में नैराश्य की स्थिति है, विज्ञापन को लेकर के ऊहापोह है, भ्रांतियां हैं, पाठ्यक्रम को लेकर के बहुत लोग सशंकित हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पाठ्यक्रम उपलब्ध है और आने वाले पाठ्यक्रम में हो सकता है कोई बदलाव हो ही ना, और अगर बदलाव होगा भी तो कितना होगा, बहुत कम या थोड़ा सा ज़्यादा। जो पाठ्यक्रम अभी उपलब्ध है उसके संदर्भ में हम अपने प्रैक्टिस सेट को जारी रखते हैं। बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। मैंने इनमें उन्हीं 6 इकाइयों को सम्मिलित किया है जो आपके पाठ्यक्रम के हिस्से हैं, जो आयोग द्वारा निर्धारित हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा मैंडेटरी है कि 4 क्वेश्चन कम से कम उनको शामिल करना ही है। उनकी अपनी जो भी मंशा रहती है, हमने अपनी तरफ से यह प्रयास किया है जो आपके लिए लाभप्रद होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, जून 2020 में कहाँ पर होने वाले G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है? दोस्तों वैश्विक महामारी चल रही है, कोविड-19 आपको पता है, और यह सम्मेलन अमेरिका में होना था, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया। जो G7 ये 7 कंट्रियों का एक समूह है जो कि ग्रुप ऑफ G7 कहा जाता है, जिनमें वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री को शामिल किया गया है, जिसमें अमेरिका है, USA है, फ्रांस है, कनाडा है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है और इटली शामिल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हुआ USA, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात एवं महाराष्ट्र में कौन सी तूफान ने भयंकर तबाही मचाई थी? भयंकर तबाही मचाई थी, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। इसका नाम है निसर्ग। निसर्ग जो है जिसने गुजरात और महाराष्ट्र में भयंकर तबाही मचाई थी, जबकि अम्फान ने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में तबाही मचाई थी। सुनामी जो समुद्र के अंतर्गत आने वाली जो भूकंपीय प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, ऑपरेशन समुद्र सेतु किस सेना का अंग रहा है? यानी कि इसका संचालन भारत की किस सेना ने किया है? तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हम चारों ऑप्शन पढ़ करके आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते, हम सीधे सीधे आपके उसी ऑप्शन पे आते हैं जो सही होता है। आप वैसे इससे एक ट्रेंड पता कर सकते हैं जो कि आपको आने वाले समय के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था, जिसके अंतर्गत भारतीय जो नौसेना है उसके 2 जहाज़ INS जलाशय और INS मगर ने मालदीव से 8 और 10 मई को फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने का कार्य किया था। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इनमें से किसे वर्ष 2019 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड और भी बहुत सारे अवार्ड को आयोग ने पुरस्कार को सम्मिलित किया है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। नोबेल पुरस्कार वैसे विश्व के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, तो इस बार का जो साहित्य का नोबेल दिया गया है वह ऑस्ट्रिया के विद्वान पीटर हेडके को दिया गया है। दोस्तों भारत के साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद VS नायपाल को भी, भारत के जो थे उनको भी साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, वह कह रहा है कि 2019 के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो भूखमरी की जो स्थिति होती है उसका विवेचन करता है, और उसके अनुसार भारत का जो स्थान है वह 102 है, जबकि प्रथम स्थान पर बेलारूस है।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वह आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू होता है, जिसमें कह रहा है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, भारत में जो कमर्शियल एजुकेशन का डेवलपमेंट जो है 1986 से हुई थी और इसका ए जो है वह सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न भी टीचिंग एप्टीट्यूड से है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित करता है, यानी कि बी जो है इसका सही जवाब है। इसके और जो ऑप्शन हैं उसको आप देख करके मूल्यांकित करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर हम अगर सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल्स बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमारा यह प्रयास है कि हम आपको उन तथ्यों से अवगत कराएं, पैटर्न से अवगत कराएं। हमने उन सारे सोर्सेज को शामिल करने का प्रयास किया है, जिससे आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप स्वयं भी इन चीज़ों को अध्ययन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो मैंने बताया है यह सो फॉर सो गुड, आप हमसे बहुत सारी चीज़ों को जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लेकर के लाभान्वित हो सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सीखने में होने वाली कमियों का निदान तथा उपचार करना होना चाहिए। बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, भारत में शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार संबंधी बिल धरा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसको प्रस्तुत करने वाले जो थे वह बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से प्रभावित होकर गोपाल गोखले ने केंद्रीय सभा में इसको 1910 में प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा इंगित करती है। दोस्तों, समेकित शिक्षा जो है वह समेकित शिक्षा इंगित करती है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल के संदर्भ में। जो इसकी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा पर चर्चा NCF 2005 के द्वारा इसकी संस्तुति की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कंप्यूटर सेक्शन से, IT सेक्शन से। मैंने बताया था कि मेरा प्रयास है कि मैं उन सारे इकाइयों को सम्मिलित करूं और उसी संदर्भ में यहाँ पर हम उपस्थित हैं कंप्यूटर सेक्शन के साथ। और यहाँ पर प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। दोस्तों, इसका सही जवाब है 1976। अगला प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप क्या है, यानी OCR का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, ऑप्टिकल, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइजेशंस जो है यह OCR का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें फोर्ट्रान जो है यह प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा आसान है, हमको लग रहा है आपको आ भी रहा होगा, लेकिन हमने प्रयास किया है कि उन सारे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए और शायद इसी में से कोई प्रश्न आ जाए आपके परीक्षाओं में, और आना तो तय है। आप मान के चलिए हमारी प्रैक्टिस सेट कुछ इस प्रकार की होगी जो तथ्यों पर आधारित होगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे बताए हुए प्रश्नों में से ही कोई ना कोई प्रश्न आ जाए, अगर ईश्वर कृपा रहती है तो। 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स के समतुल्य होता है। तो आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 1024 बाइट्स। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 और 15 प्रश्न में यह कह रहा है कि कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका जो ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, यह जो है कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को नियंत्रित करता है। मुझे ऐसी आशा है कि आपको जानकारी होगी ही होगी, लेकिन आपको अगर नहीं है तो आप इसको देख लें, अगर है तो रिवाइज कर लें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दे रहा है कि सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। जो बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जो शांत घाटी है जो केरल में स्थित है शांत घाटी, वह
बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रमुखता के साथ रही है। यहाँ पर एक ज़बरदस्त जो पर्यावरण दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इसकी महत्वपूर्णता है, जो कि आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर से यह प्रश्न है। यह जो है ओजोन परत, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन जो है, उसके बाद यहाँ पर जो इसकी बात की जा रही है, इसमें ट्रोपोस्फियर सबसे निचला आपका एटमॉस्फेरिक पार्ट होता है, जबकि ओजोन लेयर जो होता है वह 12 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में जो स्थित स्ट्रेटोस्फियर है उसमें समाहित है। 20 से 35 किलोमीटर के बीच में यह पाया जाता है। इसकी भूमिका आपको पता है, यह हमारे अल्ट्रावायलेट रेज को, जो पराबैंगनी किरणें हैं जो नुकसानदायक हैं, उनको रोकने का कार्य करता है। अगला प्रश्न भी आपका पर्यावरण से है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो एशियाटिक बब्बर शेर का निवास जो है गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, यानी गिर वन जो है इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पर्यावरण पर विश्व में आयोजित पहला प्रमुख सम्मेलन कौन है? दोस्तों, पर्यावरण पर पहली शुरुआत जो हुई थी, पर्यावरण पर विश्व के लोग कॉन्शस हुए थे, वह 1972 में 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर हम लोगों ने पहला विश्व पर्यावरणीय सम्मेलन किया था। उसके बाद जो है दूसरा जो सम्मेलन हुआ, बहुत लंबे गैप के बाद जो है रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, तो स्टॉकहोम इस सम्मेलन जो इसका जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह भूगोल से है कि इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? बहती नदी नहीं है। दोस्तों, आपको पता है, मैंने बताया है पहले भी कि भारत की बहुत सारी नदियाँ मोस्टली रिवर्स ऑफ इंडिया जो है बंगाल में गिरती हैं, क्योंकि जो स्लोप है भारत का वह जो है ईस्टर्न साइड में है। लेकिन भारत की कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो वेस्ट में गिरती हैं, जिनमें नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, सिंध प्रमुख हैं। तो यहाँ पर इन सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं। नर्मदा, साबरमती और लूनी जो है यह पश्चिम में गिरती हैं, जबकि कृष्णा जो है वह बे ऑफ बंगाल में गिरती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत में सर्वाधिक हीरा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकाला जाता है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि हीरा के लिए भारत में एकमात्र जो फेमस प्लेस है वह है पन्ना, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह आपका जनसंख्या से संबंधित है और इसमें कह रहा है कि वर्ष 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से अगर प्रथम पूछता तो केरल होता, लेकिन निम्नलिखित पूछ रहा है तो निम्नलिखित यानी जो ऑप्शन उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा 6 रेशियो वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा 6 रेशियो यानी कि पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल उपलब्ध हैं? तो पूरे एवरेज इंडिया का आप लेते हो तो 90, 40, 41 है, जबकि सबसे लीस्ट लेते हो, सबसे कम है तो हरियाणा है, सबसे ज़्यादा लेते हो केरला है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वह तमिलनाडु है, जिसका कि 996 जो है पर 1000 फीमेल उपलब्ध हैं। 996 तमिलनाडु अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह पॉलिटी से है। भारत में राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत में राष्ट्रपति को इस पद की शपथ जो है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, वह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वह भारत को राष्ट्रपति का शपथ दिलवाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, आर्थिक योजना जो है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो वह किसका विषय है? दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में जो कंकरेंट लिस्ट है, जो समवर्ती सूची है, वह जो है यह इसका जो सही जवाब हुआ वह समवर्ती सूची जिसका अधिकार केंद्र के पास होता है। तो यह समवर्ती सूची उसको कहा जाता है जब केंद्र और संघ में, केंद्र और सेंट्रल में कोई डिस्प्यूट होता है तो समवर्ती सूची में उसको शामिल कर दिया जाता है। समवर्ती सूची इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि वह राज्य की राजकीय भाषा है? इंग्लिश कई राज्यों की राजकीय भाषा है, नागालैंड वगैरह की, जबकि इसको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अंग्रेजी इसका सही जवाब है, 26 का ए अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित माप है? सबसे
प्रचलित माप जो है वह है दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से हम जो है इन्फ्लेशन को मापते हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? विदेशी विनिमय जो फॉरेन जो ट्रेड्स होते हैं, जो एक्सचेंज होते हैं, उसके रखरखाव किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वह है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक जो बैंकों का बैंक कहलाता है, जिसकी स्थापना जो है अप्रैल 1935 में की गई थी, और इसका जो राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में न होकर के मुंबई में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति के इतिहास से है कि संगम साहित्य किस भाषा का उदाहरण है? संगम साहित्य जो है, संगम लिटरेचर किस भाषा का उदाहरण है? तो संगम साहित्य दोस्तों बहुत पुराना साहित्य जो साउदर्न इंडिया का इतिहास वर्णित करता है, और यह तमिल भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ, और यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ? तो हम आपको बता दें कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ, जब कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में विभाजित हो चुकी थी। इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लाइक नहीं करते हैं, बड़े दुख की बात है। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप हमारे साथ बने रहें। निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि आपको नए से नए मटेरियल्स को प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए, जिससे आपकी परीक्षा अच्छे ढंग से संचालित हो सके और आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ यह समाप्त होता है। धन्यवाद।